डियर, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx बराबर घात rx और घात rx बराबर 0। 3 पार्ट हैं। इनके लिए हमें अलग अलग से एग्जाम्पल देने हैं ताकि विभाजन एल्गोरिथ्म को सेटिस्फाई करे। और दूसरी चीज, ये जो कंडीशन दी गई है पहले खंड के लिए, ये शर्त भी पूरी करे, दूसरे खंड में ये शर्त पूरी करे और तीसरे खंड में ये शर्त पूरी करे। तो इसलिए हमें इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, केवल एग्जाम्पल अपने पास से देना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारी जो बुक में आंसर शीट है उससे जरूरी नहीं कि मैच करे, या कोई दूसरा वीडियो किसी का अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सबके वीडियो में सेम एग्जाम्पल हों और सेम आंसर मिले, क्योंकि पॉलिनोमियल के बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो है केवल इस शर्त वो है वहां पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन पूरी उस एग्जाम्पल में कंप्लीट होनी चाहिए। यानी एग्जाम्पल जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करे, इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जान लेना है कि विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथ्म जो हम प्राइमरी कक्षाओं में पढ़े थे उसमें मिला था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ हाई स्कूल में हम यही चीज अगर लिखेंगे तो जो सांकेतिक भाषा के रूप में यानी फलन के रूप में जो दिया गया है उसके रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ P ऑफ x बराबर G ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब पहले खंड के लिए शर्त दी गई है कि घात px बराबर घात qx, माने घात px और घात qx। px क्या है? भाज्य है। qx क्या है? भागफल है। भागफल की घात और भाज्य की घात दोनों की घात सेम होनी चाहिए। इसलिए हम gx का ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी ना हो, मतलब पॉलिनोमियल तो हो लेकिन उसमें वेरिएबल क्वांटिटी ना हो। तो इस कंडीशन में इसकी घात और इसकी घात यानी भागफल की घात और भाज्य की घात हमें सेम मिल जाएगी। जैसे हम पहले खंड के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। P ऑफ x बराबर हम मान लेते हैं 4x³ माइनस 6x स्क्वायर। मान लीजिए यही दो पद वाला टर्म है, तो 2 टर्म है, दो पद वाला द्विपदीय बहुपद है, इसको हम यहाँ पर लिख लिए। और g ऑफ x के लिए हम ऐसा लेंगे जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी ना हो, माने अचर वाला पद हो केवल, बस। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 2, g ऑफ x का मान हम मान लेते हैं 2। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें जो है जो चर है यानी वेरिएबल क्वांटिटी है उसकी जो घात है वो 0 है, इसलिए इसमें x नहीं लिखा गया है। अब हम अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तब क्या आएगा? 4x³ माइनस 6x स्क्वायर। इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 बार जाएगा, 2x³ बार जाएगा, 2 दूनी 4x³। यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, कट जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ माइनस से पहले माइनस लिखेंगे, 2 3 6 3 बार जाएगा, 3x स्क्वायर बार जाएगा। इस तरह से 2 3 6 माइनस 6x स्क्वायर आ गया। यहाँ भी चिन्ह बदलेंगे तो ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो gx यही आया है, जो ये है qx है, ये qx है और ये px है, ये gx है, rx 0 है। तो अब हमें करना क्या है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का पालन हो रहा है यहाँ पर कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि P ऑफ x इक्वल टू G ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। तो P ऑफ x का जो मान है जो हम यहाँ पर लिए हैं एग्जाम्पल, ये लिख देते हैं 4x³ माइनस 6x स्क्वायर। और G ऑफ x का मान तो 2 है, मल्टीप्लाई करना है जो qx है, ये चीज qx से जो बाहर गया है इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, rx यहाँ तो 0 है, तो 4x³ माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4x³ माइनस 6x स्क्वायर। 0 जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। इस तरह से बोथ साइड इक्वल हो गया, माने लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गया, अर्थात विभाजन एल्गोरिथ्म का जो पालन हुआ है इस एग्जाम्पल में। और यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितना है, जो बाहर गया है इसकी मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, यानी इसकी घात 3 है। और यहाँ पर जो हम px लिए थे इसकी भी घात देखा जाए तो 3 है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं qx इक्वल टू आया है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर।
आर ऑफ एक्स इक्वल टू आया है 0। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात 3 है और इसकी भी घात 3 है, दोनों की घात बराबर है, अर्थात ये कंडीशन पूरी हुई। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके जो है विभाजन एल्गोरिथ्म को प्रूव किया है, इसका भी यहाँ पर पालन हो रहा है। इसलिए हमारा ये एग्जाम्पल पहले खंड के लिए हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा खंड देखेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। दूसरे खंड के लिए पहले देखते हैं, इसमें लिखा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। क्यू एक्स का मतलब होता है भागफल, आर एक्स का मतलब शेषफल। हमें इस तरह से एग्जाम्पल लेना है कि भागफल और शेषफल की जो घात है वो बराबर हो। चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकंड खंड। मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर हम ले लिए हैं 4x³ प्लस 6x² माइनस 8x, ये एग्जाम्पल ले लिए हैं। और g ऑफ x बराबर ले लेते हैं x² प्लस 2। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं इसके बाद ये शर्त पूरी हो रही दोनों, ये पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन। ये चलिए चेक करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे 4x³ प्लस 6x² माइनस 8x, इसको डिवाइड करेंगे x² प्लस 2 से। तो पहली बार 4 बार जाएगा, 4x बार ले जाएंगे तो 4x³ आ गया, 4 दूनी 8 प्लस 8x हो गया। अब जब चिन्ह बदल देंगे घटाते समय तो कट जाएगा, ये भी माइनस जुड़ जाएगा, 6x² माइनस 16x आ गया। अब क्या करेंगे, इसका टेबल 6 यानी 6x² में पढ़ेंगे तो प्लस 6 बार जाएगा, 6x² रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 प्लस 12 यानी 12 आ गया। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस कट गया, माइनस 16x माइनस 12 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर ये है रिमाइंडर, आर है रिमाइंडर और ये है क्यू ऑफ एक्स यानी भागफल है। इसकी भी घात देखो, x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, इसका मतलब दोनों की घात पूरी है, ये शर्त पूरी हो गई। अब विभाजन एल्गोरिथ्म को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। चलिए इधर लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो p ऑफ x में लिखेंगे जो इसकी वैल्यू माने थे इसको रखेंगे, यानी 4x³ प्लस 6x² माइनस 8x। g ऑफ x में क्या माने थे, x² प्लस 2, x² प्लस 2। और q ऑफ x में 4x प्लस 6 बार ले गए हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे। r ऑफ x के स्थान पर लिखेंगे माइनस, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 16x माइनस 12। अब देखते हैं क्या दोनों, इधर वाला तो सेम इसी उतारेंगे, इधर वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x² का इसमें करेंगे 4x³ आएगा, अच्छा उसके बाद प्लस 6x² आएगा। अब 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 8x आएगा, और उसके बाद 6 दूनी 12 प्लस 12 आएगा, माइनस 16x और माइनस 12। यहाँ से 4x³ हो गया प्लस 6x² हो गया। ये 16 ज़्यादा है, माइनस वाला प्लस वाला कम है, यहाँ जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, माइनस 8x होगा प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा। अब यहाँ पर जो आया है वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है विभाजन एल्गोरिथ्म को फॉलो कर रहा है और ये जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर px gx लिखा गया है, q ऑफ x बराबर लिख देते हैं 4x प्लस 6, r ऑफ x बराबर लिख देंगे माइनस 16x माइनस 12। इस तरह से ये दूसरे खंड का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अब ये खंड बच रहा है, आप लोग उसको भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे कि उसके लिए किस तरह से एग्जाम्पल लिया जाए। तीसरे खंड के लिए जो एग्जाम्पल हमें लेना है उसमें कंडीशन दी गई rx इक्वल टू 0। कहने का मतलब हम इस तरह से एग्जाम्पल लें कि या तो रिमाइंडर पूरा पूरा कट जाए, 0 हो जाए, तब भी ठीक है, और या तो जो है रिमाइंडर 0 अगर नहीं हो रहा तब उसमें केवल जो है नॉन वेरिएबल क्वांटिटी ही रिमाइंडर में आए, यानी वेरिएबल क्वांटिटी वाला कोई भी टर्म रिमाइंडर में ना आए, तब इसकी जो है शर्त पूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड खंड के लिए। p ऑफ x इक्वल टू हम ले रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 6, और g ऑफ x इक्वल टू हम ले रहे हैं x प्लस 2। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको भी पहले डिवाइड करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। x का टेबल x² में x बार गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 2x हो गया, यहाँ से बदल गया, यहाँ बदल गया, कट गया। 5 से अगर 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 6।
उसके बाद प्लस 3 बार ले गए। अब 3 का x में पूरा 3x और 3 2 6 होता प्लस 6 माइनस माइनस ये कट गया, ये कट के रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये सब पूरी हो जाएगी, क्योंकि लिखा गया ना Rx बराबर 0। Rx बराबर 0 का मतलब यह नहीं कि जो रिमाइंडर आए वह शून्य हो, बल्कि जो रिमाइंडर आए उसकी जो घात है वह 0 हो, अर्थात रिमाइंडर में वेरिएबल क्वांटिटी x वाला टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहीं पर हम जो है 2x के स्थान पर हम यहाँ पर 4 मान लेते हैं, x प्लस 4। उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। अब x प्लस अगर 4 लेते हैं तो उसके बाद फिर से देखते हैं। अब इसको अगर हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 4 से, तब देखते हैं क्या होगा। x बाद ले जाएंगे, x स्क्वायर आएगा प्लस 4x आएगा, माइनस माइनस कट गया, 5 से 4x माइनस करेंगे तो x प्लस 6 आएगा। x प्लस 4 है, x प्लस 6 यानी x का टेबल x में केवल एक बार जाएगा, यानी प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर आएगा x प्लस 4 और यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा, 6 से 4 घटाएंगे 2 आ गया। इस कंडीशन में भी देखिए रिमाइंडर जो आ रहा है उसमें वेरिएबल क्वांटिटी मतलब x वाला टर्म है या जो भी वेरिएबल क्वांटिटी के रूप में जो भी अक्षर इस्तेमाल किया गया है वह यहाँ पर नहीं है। तो यह भी एग्जाम्पल जो है, अब यह जो एग्जाम्पल है यह भी इस शर्त को पूरी कर रहा है, क्योंकि Rx का जो घात है वह 0 यहाँ पर भी आ रही है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉलो इसमें ये हो रहा है नहीं, फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। P ऑफ x इक्वल टू G ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। तो P ऑफ x के स्थान पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। G ऑफ x के स्थान पर यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी x प्लस 4 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर टेबल कितना बार हम पढ़े थे जो भागफल हुआ था x प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर में आया है 2 प्लस 2 लिखेंगे। इधर वाला तो वही हर स्टेप में उतार लेंगे। इधर वाले में क्या होगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x, अब 4 का करेंगे प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2। अब यहाँ x स्क्वायर अकेला है, 4x और x जोड़ेंगे 5x हो जाएगा, 4 2 6 प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर था वो यहाँ पर भी है, अर्थात विभाजन एल्गोरिथ्म का भी फॉलो हो रहा है और ये जो कंडीशन दी गई है ये शर्त भी पूरी हो रही है। इस तरह से यहाँ पर हम px gx हो गया और qx का एग्जाम्पल ले रहे हैं, x प्लस 1 r ऑफ x का एग्जाम्पल ले रहे हैं प्लस 2। ये हो गया तीसरे खंड का एग्जाम्पल। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही, कि आगे के प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।